एजेंडा में खास चर्चा करेंगे। स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए सर तनुज दीक्षित ने, राजनीतिक विश्लेषक है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तनुज जी। सेकंड में जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद चल रहे हैं तनुज भाई के पास। ठीक है तनुज दीक्षित जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं अजीत जी, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। हाँ मैं ठीक हूँ सर। सॉरी टू इतने देर बाद मैं आपके पास आ पाया। अब सर चूंकि देखिए, सबसे पहले तो अपना वाला विश्लेषण कर दीजिए, जिस विश्लेषण का मैं कायल हूं, जो आप बड़े तरीके से समझा देते हैं कि एक सीट का भाग। और उत्तर प्रदेश में दरअसल ये जो कहा जा रहा है, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बात सिर्फ सीट की नहीं है, एक ट्वीट कर रहे हैं, उसके बाद राहुल गांधी के साथ एक फोटो डालकर कह रहे हैं कि हम लड़ते रहेंगे, साथ लड़ते रहेंगे। फिलहाल जो कांग्रेस की स्थितियां हैं वो बड़ी ही विचित्र वाली चल रही है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भी 5-6 विधायक थे और वहां पर जो है मंत्री पद देने से साफ इनकार किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद बयान दिया। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो देखिए सबसे बड़ी चीज है, उपचुनाव 9 ही सीटों पर है। ये 9 सीटें बड़ी विशेष सीटें हैं। हाँ। अगर हम इनकी बात करें तो अधिकतर लोग इस सीट से सांसद बनकर के जा चुके हैं पार्लियामेंट में, और ये सीट वैकेंट हुई है विधानसभा की। अब हम इनकी बारीकियां समझे तो इनमें अगर हम बात करें कुंदर की, तो कुंदर की एक ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सन 1996 से 96 से कोई भी इलेक्शन नहीं जीती। यानी सीधी सी बात है, सीट जो है या तो बसपा या सपा की पास में रहेगी। अगर हम बात करते हैं सीतामऊ की, जो कि कानपुर जिले में है, तो वहां भी यही स्थिति है कि वहां पर सपा बहुत मजबूत स्थिति में है। तो देखिए ये चीज बहुत 9 सीटों में कांग्रेस की स्थिति तो पूरे प्रदेश के अंदर ये है कि वो पिछले विधानसभा जो पूर्ण चुनाव हुए थे तो उसके अंदर महज 2 सीटों के साथ में मौजूद है। तो देखिए कांग्रेस अपनी स्थिति भी भली भांति उत्तर प्रदेश के अंदर जान रही है। वहीं तो गठबंधन दल है जो इंडिया अलायंस के हो चाहे एनडीए के हो, सभी इस उपचुनाव से मुझे थोड़े पिछड़े और कटे से नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुख्य रूप से जिस तरीके से विधानसभा के अंदर भी बीजेपी और सपा 2 ही मेजर पार्टियां हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि इस उपचुनाव जो कि 9 सीटों पर था, उससे मुझे लगता है कि उनमें भी पार्टियों ने अपने अपने हाथ एक बैक सपोर्ट में रखे जरूर है, लेकिन इस चुनाव की आग में आहुति के रूप में मुझे नहीं लगता उतरना चाहती कोई चीज। तरुण जी, ये आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव में पूरी तरह, जाहिर सी बात है, प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, पूरी चुनावी तैयारी है, अभी थोड़े दिनों में चुनावी रैलियां शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर बटोगे तो कटोगे भी है, ये दोनों चीजों का मिश्रण कैसे होगा? जहाँ पर हम बात करते हैं सीटों के बंटवारे की, तो कई सारे, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कुंदर की सीट का, तो वो सीट जैसे 65% मुस्लिम या अन्य जाति बहुल है, तो ये बहुत मायने रखता है ऐसे में आपका जो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन। हाँ। और वो क्या कैंडिडेट परफॉर्मेंस देगा, देखिए। और यही सब बातें हैं जहाँ पीडीए फॉर्मूले को भी पार्टी ने अप्लाई करा है। सपा अपने पीडीए फॉर्मूले को लेकर के चलते आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा जो चुनाव हुए थे मुख्य, उसमें भी उन्होंने अप्लाई किया था। तो मुझे लगता है कि इस बार भी वो सभी जो सीटों की जो है कैटेगरीज, उसके अकॉर्डिंग उसको पूर्ण रूप से ध्यान रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं सीटों पर जो है सपा की स्थिति वो पूर्णतया अपनी जगह मजबूत दिखाई देती है मुझे। और वहीं अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी को काफी सीटों पर मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जो गठबंधन दलों को जो टिकट देने का मैंने सोचा था, मतलब पहले आभास था कि शायद 21 सीटों पर ये दल जो साथ में है एनडीए के साथ में है, उन दलों को, घटक दलों को भी जो है उसमें टिकट मैं एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन जैसे कि लास्ट दिन जो लिस्ट देख रहे हैं उसके अंदर सभी कैंडिडेट बीजेपी के हैं। हाँ। तो ऐसे में चुनाव जो है पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच का होकर रह गया है। हाँ। निश्चित रूप से जो घटक दल है, चाहे वो इंडिया अलायंस के हो चाहे एनडीए के हो, वो अपने अपनी जगह पर सपोर्ट और समर्थन करेंगे। लेकिन जिसकी सीट पर जो वजन पहले से है, मुझे लगता है उसको हटा करके अपना इमेज वहां पर बनाना एक थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है उपचुनाव के लिए। हाँ, तनुज दीक्षित जी, ओवर टू यू, फाइनल कमेंट सर। इस समय सबसे अहम मुद्दा जो है डिबेट में चढ़ता जा रहा है। 9 सीटें जिनके ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं, अब वो सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है जो हमें देखने को मिलेगी। यहाँ बात करते हैं किन सीटों की, तो मुझे लगता है तकरीबन 3 से 4 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुझे लगता है इस बार जाएंगी चुनाव होने के बाद में, और लगभग
4 से 5 सीटें जो है वो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के पास में रहेंगी। हालांकि ये उपचुनाव जो है ये सरकार में कोई फेरबदल नहीं करते हैं, क्योंकि एनडीए की पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के पास 280 से ज्यादा विधायक इस समय मौजूदा स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि कहीं से भी इस समय कोई कमी नहीं है, सरकार पे कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये उपचुनाव जो है, आने वाले चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के साथ अगर 2029 में होते हैं या 2027 जो कि प्रायरली तय है, जैसे भी होंगे देखना होगा कि कितनी सीटें इन सीटों का मुख्य ठीक चुनाव है। पर अंतर डालेंगे। ओके तनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है, फिलहाल वक्त उपचुनाव का है, मुद्दों का प्रश्न लगातार उठ रहा है, लेकिन उन मुद्दों को छूने की कोशिश फिलहाल कहीं नहीं है, क्योंकि ये सियासत है।